नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत के बारे में। टिहरी रियासत 1815 से 1949 तक, ठीक है, इस समय के अंतराल में हम टिहरी रियासत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दून घाटी के खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में हमने पढ़ाई था प्रद्युम्न शाह के समय, और ये 26 जून 1804 में राजा प्रद्युम्न शाह जो थे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, इसके बाद प्रद्युम्न शाह का पुत्र था सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, कौन था? सुदर्शन शाह, जो कि ज्वालापुर में 12 साल तक वनवास में रहा। और भाई, इसका जो भाई था प्रीतम शाह, ठीक है, प्रीतम शाह को अमर सिंह थापा ने काठमांडू भेज दिया। इनका मानना था कि इनका राज्य अंग्रेज ही वापस दिला सकते हैं। देखिए, हमने जैसा कि कुमाऊं में पढ़ा कि कुमाऊं में किस तरह से जो है गोरखों ने अपना शासन जमा लिया था और किस तरह से उन्होंने गढ़वाल पे जमा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, वहाँ हर्षदेव जोशी जो थे उन्होंने जाके हरिद्वार में शरण ली, और यहाँ से सुदर्शन शाह भी जो है हरिद्वार में निर्वासन करने लगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक बात ये तो समझ में आ गई थी कि ये खुद से अकेले अगर स्टैंड लेना चाहें भी तो ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों ने एक दिमाग में अपने एक चीज़ बिठा ली थी कि हमारे जो अपने अपने इन दोनों के जो राज्य हैं, कुमाऊं के राज्य और इधर गढ़वाल के राज्य, सुदर्शन शाह के और जो हर्षदेव जोशी के, ये इन्हें अंग्रेज ही वापस दिला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे ये आए दिन अंग्रेज पर्यटकों, साहबों तथा किरानी साहबों से मिलकर प्रयास करते थे। ये दोनों क्या करते थे दोस्तों? ये दोनों जो थे हर्षदेव जोशी और क्या सुदर्शन शाह, ठीक है, ये दोनों आए दिन पर्यटकों से और साहबों से और किरानी किसे कहते हैं? भारतीय ईसाइयों को किरानी कहते हैं। ठीक है, जो भारतीय ईसाई हुआ करते थे उनको किरानी कहा जाता था, से मिलकर प्रयास करते रहते थे। ठीक है, सुदर्शन शाह ने अख्तर लोनी, आकर्डी वाल्ड और सीटी मेट कॉप, ठीक है, इन आदमियों के नाम है, ये अंग्रेजों के नाम है, से मिलकर अपनी स्थिति बयां की थी। ठीक है, किनसे? अंग्रेजों से मिलकर अपनी स्थिति बयां की थी। ठीक है दोस्तों, और इनके अतिरिक्त फ्रेजर गार्डन, जॉन एडम इत्यादि से मिला। ठीक है, इनके अलावा भी वो किन किन से मिले? फ्रेजर से मिले और गार्डनर से मिले और जॉन एडम से मिले। दोस्तों इसके अलावा ये किस किस से मिले? इसके अलावा ये लोग जो थे फ्रेजर से मिले थे, ठीक है, गार्डनर से मिले थे और एडम स्मिथ से मिले थे। ठीक है, विलियम फ्रेजर जो थे वो अक्टूबर 1814 को द्वितीय सप्ताह में, जो दूसरा सप्ताह होता है उसमें, गढ़नरेश थे, गढ़नरेश के उत्तराधिकारी से मिलने के लिए हरिद्वार आए थे। ठीक है, जो कि गढ़वाल का जो राजा था, उत्तराधिकारी था, कौन था? सुदर्शन शाह था। उससे मिलने के लिए कहाँ आए थे? हरिद्वार आए थे। सुदर्शन शाह और फ्रेजर शिकार खेलने गए। ठीक है, और वहाँ सुदर्शन शाह ने फ्रेजर की जान बचा ली। शिकार खेलते हुए कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि सुदर्शन शाह ने जो है फ्रेजर की जान बचा ली, और ये घटना के बाद सुदर्शन शाह अंग्रेजों के साथ युद्ध में सहयोग करने लगे। इतने पसंद आ गए सुदर्शन शाह कि फ्रेजर उनको अपने युद्धों में शामिल करने लगे। ठीक है, और सुदर्शन शाह जो थे वो 1809 से 1811 तक, ठीक है दोस्तों, 1809 से 1811 तक बरेली में रहे थे। ठीक है, बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो बरेली में रहे थे, और कहा जाता है कि यहीं कैप्टन हियरसी नामक एक अंग्रेज थे। ठीक है, कौन थे? कैप्टन हियरसी। ठीक है, कैप्टन हियरसी नाम के एक कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, जो कि सुदर्शन शाह से उन्होंने 3005 रुपये में 22 जून 1811 की तिथि को दून और चंडीगढ़ परगने को जो है खरीद लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? खरीद लिया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस तारीख को पूछा भी जाता है कि कैप्टन हियरसी नामक अंग्रेज ने सुदर्शन शाह से 3005 रुपये में कौन सी तिथि को दून और चंडीगढ़ परगने को खरीदा था? ठीक है, तो 22 जून 1811
11 ईस्वी को खरीदा था। ठीक है दोस्तों, कभी कभी प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि किसने खरीदा था, तो कैप्टन हेयरसी ने खरीदा था। किससे खरीदा था? सुदर्शन शाह से खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 3005 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो इतने से ही कई एक प्रश्न बन गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ऐसा माना, लेकिन देखिए दोस्तों, ये कैप्टन हेयरसी नाम के जो अंग्रेज थे, इन्होंने 3000 रुपये में खरीदा तो था, और 22 जून 1811 की तिथि को भी जो है माना गया है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर 1814 को दून उपत्यका पर ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया। ठीक है, कितनी तारीख को? 21 अक्टूबर 1814 को। ठीक है, और 31 अक्टूबर 1814 से 30 नवंबर 1814 तक नाला पानी युद्ध चला। ठीक है, कौन सा युद्ध चला? नाला पानी का युद्ध चला। ठीक है दोस्तों, कौन सा युद्ध चला? नाला पानी का, जिसमें अंग्रेज अधिकारी गिलेस्पी और कर्नल मॉबी गोरख्याली बलभद्र कुंवर के नेतृत्व में अंग्रेज भारी नुकसान के बाद विजयी हुए। अंग्रेजों का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो थे वो विजयी हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 26 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा में ब्रिटिश झंडा फहरा दिया गया। ठीक है, अल्मोड़ा में 26 अप्रैल 1815 को जो है ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा फहरा दिया। दोस्तों ये बात है 26 अप्रैल 1815 की। ठीक है, तो हमने जैसा कि पढ़ा कि 26 अप्रैल 1815 को जो है अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने अपना झंडा गाड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि 1815 में ब्रिटिश सेना के साथ फ्रेजर और सुदर्शन शाह जो थे वो श्रीनगर की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, कहाँ बढ़ गए थे? श्रीनगर की ओर बढ़ गए थे। इन दिनों जो श्रीनगर के गणराज्य थे, मतलब गढ़वाल के जो राजा थे वो थे गोरखाली शासक बख्तावर सिंह बसंतियाल। ठीक है, ये प्रश्न कभी कभी आता है, बहुत बार देखा गया है। ठीक है, ये कौन थे? बख्तावर सिंह बसंतियाल थे। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो कुमाऊं के गोरखाली शासक थे वो थे बमशाह। ठीक है, जो कुमाऊं में शासक थे वो कौन थे गोरखाओं के? वो थे बमशाह चौतरिया, जैसा कि हमने कुमाऊं के सेक्शन में पढ़ा था। और जो कुमाऊं के चौतरिया थे, चौतरिया ने कुमाऊं समझौते की सूचना जो थी वो बख्तावर सिंह को और गोरखाली सरदारों को दे दी थी। ठीक है, देकर उनसे अपनी सारी सैन्य सामग्री और व्यक्तिगत सामग्री को लेकर डोटी पहुंचने का अनुरोध किया। उन्होंने तुरंत ही जो है जो बमशाह चौतरिया थे, बमशाह चौतरिया ने तुरंत सूचना भेजी बख्तावर सिंह को और उनसे कहा कि जो उनकी सैन्य सामग्री, सैनिकों की जो सामग्री है और व्यक्तिगत सामग्री है उनको लेकर कहाँ पहुँचे? डोटी पहुँचने का अनुरोध किया। ठीक है दोस्तों, एक अंग्रेज था, लगभग नवंबर 1815 की बात है। एक अंग्रेज था, उसका नाम था विलियम फ्रेजर। ठीक है, उसने क्या करा? उसने खुश होकर सुदर्शन शाह को अस्थायी रूप से एक पट्टा दे दिया। ठीक है, और जिससे कि जो सुदर्शन शाह थे, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर टिहरी राजधानी बनाई। अब श्रीनगर से स्थानांतरित टिहरी क्यों हो गई? क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मतलब इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह भी की कि हमें श्रीनगर दे दो, श्रीनगर दे दो, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी जो है बात नहीं मानी। तो इसलिए उन्हें, अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने टिहरी को अपने राजधानी बना लिया। ठीक है, और शासन करने लगे। टिहरी जो है वो अलकनंदा से और मतलब अलकनंदा से सुरक्षित है, लगभग 2-3 दिशाओं से अलकनंदा से सुरक्षित है, तो उससे ज़्यादा बेहतर राजधानी कोई थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने राजधानी अपनी टिहरी बना ली और अपना शासन शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1820 की आसपास की बात है कि मूर क्राफ्ट नाम का एक अंग्रेज था। ठीक है, वो टिहरी आया था। वो कहाँ आया था? टिहरी आया था। ठीक है, तो टिहरी आकर उसने जो है जो टिहरी के नरेश थे सुदर्शन शाह, उनके दरबार में आया था। तो उसने उनके जो टिहरी नरेश थे, टिहरी नरेश को कलाविदों का शिरोमणि कहा है। ठीक है, काय का?
कलाविदों का शिरोमणि। क्यों कहा? क्योंकि इन्हें कलाओं का बहुत ही जो है जो इनके दरबार में बहुत ज़्यादा कलाकार लोग हुआ करते थे। इन्हें कला से बहुत प्रेम था और ये हर प्रकार की कलाओं से संबंधित जो है लोगों को अपने दरबार में रखा करते थे। इन्हें बहुत ही सम्मान करते थे कलाओं का, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें कलाविदों का शिरोमणि कहा गया, ठीक है। और कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा? तो मूर क्राफ्ट ने कहा। किसने कहा? मूर क्राफ्ट, ठीक है। किसने कहा? मूर क्राफ्ट ने कहा। किसके लिए कहा? सुदर्शन शाह के लिए कहा। किसके लिए कहा? सुदर्शन शाह के लिए कहा। किसने कहा? मूर क्राफ्ट ने कहा। क्या कहा? कलाविदों का शिरोमणि कहा, ठीक है। ये प्रश्न अगर आ जाए तो गलत करके नहीं आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1815 में ट्रेल कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना था। ये प्रश्न बहुत बार देखा गया, बहुत बार आया भी है, ठीक है। जुलाई लगभग 1815 की बात है। ट्रेल नाम का एक अंग्रेज था जो कि कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना था, ठीक है। उसने गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कर जो है नागपुर परगना में टिहरी गढ़वाल तथा ब्रिटिश गढ़वाल के बीच सीमा का निर्धारण करा था। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि ब्रिटिश गढ़वाल के बीच मतलब टिहरी गढ़वाल तथा ब्रिटिश गढ़वाल के बीच सीमा का निर्धारण किसने करा था? किस अंग्रेज गवर्नर ने करा था? तो वो ट्रेल ने करा था, ठीक है। किसने करा था? ट्रेल ने। तो सुदर्शन शाह ने विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर जो है उत्तर काशी का उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था, ठीक है। सुदर्शन शाह ने विश्वेश्वर विश्वनाथ का मंदिर है जो कि कहाँ पर है? उत्तर काशी में है, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। और 1857 की क्रांति इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गढ़वाल में टिहरी रियासत में कौन राजा था? तो वो सुदर्शन शाह था, ठीक है। कौन था? सुदर्शन शाह। देखिए दोस्तों, जो ऐसा माना जाता है कि जो मौला राम थे, मौला राम की इनकी बिल्कुल पट नहीं बनती थी। मौला राम इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और वो जो है ऐसे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हमें पता चलता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि सूम कृपण तथा खसिया, ठीक है, वन मतलब नृप। सूम कृपण तथा खसिया नृप मतलब राजा होता है, ठीक है। तो राजा जो है वो सूम है, कृपण है और खसिया है। ये मौला राम ने सुदर्शन शाह के लिए कहा है। तो इनसे पता चलता है कि जो मौला राम जो है वो राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है दोस्तों। ये तो बात थी जो है राजा के बारे में कुछ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुदर्शन शाह के समय के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम सुदर्शन शाह की बात करें, ठीक है। अगर हम सबसे पहले राजा के भी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, सुदर्शन शाह के बारे में। तो ये जो थे, इन्होंने सभासार नाम का एक विशाल ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। जो सभासार जो है वो एक ग्रंथ है और वो सुदर्शन शाह ने ही उसकी रचना की थी, जो कि ब्रज भाषा में था और जिसके 7 खंडों में लिखा गया था, ठीक है। और सभासार जो था, सभासार में राजा ने स्वयं को कवि सूरत कहा है, ठीक है। और इसके अलावा गोरखानी इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, ठीक है। तो सभा का जो सभासार है, सभासार में जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। सबसे पहली बात, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है ब्रज भाषा में, ठीक है। दूसरी बात, इसमें 7 खंड हैं, ठीक है। कितने खंडों में लिखी गई है? 7 खंडों में लिखी गई है। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि राजा ने सभासार में स्वयं को क्या कहा है? कवि सूरत कहा है, ठीक है। क्या कहा है? कवि सूरत। तो ये प्रश्न बन जाता है कि सभासार नामक रचना में किस राजा ने स्वयं को कवि सूरत कहा है? तो वो सुदर्शन शाह ने कहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब है कुमुदानंद, ठीक है। अगर हम कुमुदानंद की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो एक सुदर्शनो दय काव्य ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। जो कुमुदानंद हैं, इन्होंने काय की रचना की थी? सुदर्शन नोदय काव्य ग्रंथ की रचना, ठीक है। ये जो ये है, ये ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा? काव्य ग्रंथ, ठीक है। अब कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि सुदर्शनोदय काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो कुमुदानंद ने की, ठीक है दोस्तों। अब अगला है रामदत्त बहुगुणा। अब रामदत्त बहुगुणा ने क्या करा? इन्होंने जो रामदत्त बहुगुणा थे, रामदत्त ने
प्रद्युम्न शाह की प्रशस्ति के रूप में संस्कृत में प्रद्युम्नोदय नामक काव्य की रचना करी है। ठीक है, इन्होंने प्रद्युम्नोदय ग्रंथ की रचना करी। इसके बाद बासवानंद ज्योतिषी, ठीक है, जो बासवानंद ज्योतिषी हैं इन्होंने प्रश्न सिंधु नामक ग्रंथ की रचना करी है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बात करें हरिदत्त शर्मा की, तो इन्होंने सभाभूषण, विष्णु स्मृति, श्रृंगारलता और रामायण दीपिका, कामदूत काव्य और भोज्यावली इत्यादि ग्रंथों की रचना करी है। ठीक है दोस्तों, क्या इकाई की। इसके अलावा दोस्तों जो मनमथ थे, मनमथ ने मनमथ मनोरथ की रचना करी है। और अजब राम जो हैं, अजब राम ने मौला राम का पुत्र थे जे, ठीक है, जो अजब राम थे इन्होंने दाता ज्ञाता सूरमा सदी शरद इत्यादि की रचना करी है। और दोस्तों ज्वालाराम और चैतू और माड़कू हैं, ये दोस्तों जो हैं ये इनके चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है, चित्रकार हैं।